वेलकम टू लेट्स टॉक लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एआईबी को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, बेयर एक्ट्स वगैरह अलाउड है या नहीं है, प्रिपरेशन कैसे करें। हैं तो मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही हैं, कैसे पेपर होने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं सीवीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कुछ कह रहे हैं कि ऑफलाइन बेस्ड होगा। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या है और आपको किस तरीके से आगे उस चीज़ को लेके चलना है। कुछ आर्टिकल्स भी सर्कुलेट हो रहे थे कि सितंबर में नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, और सितंबर में ही पिछली बार भी नोटिफिकेशंस आए थे और उसके एग्जाम्स दिसंबर वगैरह में हो गए थे। तो वो सब भी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली एआईबी किनको ज़रूरत होती है? जो न्यू लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्होंने अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाया होता है प्रोविजनली। उनको एक परमानेंट सीओपी लेने के लिए उनको एक ऑल इंडिया बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने के बाद बीसीआई में आपका एनरोलमेंट हो जाता है और बीसीआई से आपको सीओपी मिलती है आपको, लेकिन वो आपके स्टेट बार काउंसिल के थ्रू ही मिलती है। लेकिन ये करना आपको मैंडेटरी होता है क्योंकि सिर्फ 2 साल का प्रोविजनल आपको भी रजिस्ट्रेशन होता है जब आप एनरोलमेंट करवाते हो फर्स्ट टाइम। तो ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि 100 एमसीक्यूज होते हैं, 3.5 घंटे के आसपास का टाइम होता है। ठीक है। उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी लेके आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत खींचातानी चल रही है, बहुत कोई लोग पिटीशन डाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल को ये चीज़ें भी और स्ट्रिक्ट हो जाए और ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी आ जाए। ठीक है। बाकी ये ओपन बुक एग्जाम होता है, इसके अंदर आप बुक नहीं लेके जा सकते, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ बेयर एक्ट्स की जो किताबें होती हैं वो जो बेयर एक्ट्स ही लेके जा सकते हो आप। ठीक है। तो इसके अंदर अभी जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह तो नहीं आई है। मैंने कई बार चेक कर लिया है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा, सब कुछ वो 19 का ही शो कर रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ 19 वाला ही शो कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि अब बहुत जल्दी ये आ जाएंगे, उसके सितंबर में या एंड वीक तक आ जाना चाहिए। ठीक है। बाकी इसका एक टेंडर वगैरह दिखा था, जो बीसीआई ने टेंडर निकाला, जिसमें ये बोला गया था कि जो इस बार एग्जाम्स होंगे वो सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसी घबराने की वाली बात नहीं, इसे तो उल्टा आपका टाइम ही बचेगा। जब पेन पेपर वाला जो आप ओएमआर शीट्स पे करते थे, वो भी चीज़ है। तो इसमें ये कि ऑप्शनल भी रहेगा कि ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। ये चीज़ भी मतलब माइंड में क्लियर करके चलें, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन वो दे दिया जाएगा। ठीक है। ये टेंडर जो पब्लिश हुआ था ये ऑल एआईबी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके 6 नंबर पेज पे मेंशन हो रखा है कि जो फैसिलिटी देनी है मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शंस अपने पास होंगे। ठीक है। जहाँ पे पॉसिबल है ऑफलाइन आपको करना ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट इनकी तरफ से होगी उसी में पता लगेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है। प्लस न्यूज़ में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो इसको आप एक तरीके से अच्छा ही मानिए, क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि एरर के चांसेस कम रहेंगे और मेरे ख्याल से रिजल्ट वगैरह भी जल्दी आ सकता है। ठीक है। प्लस आपका टाइम भी सेव होगा, जो ओएमआर शीट्स वगैरह फिल करनी पड़ती है। ठीक है। तो मतलब अच्छी चीज़ है कि डिजिटलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। फिर इसके अलावा जो बात रही जो सिलेबस वगैरह है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो सिर्फ यही हो सकता है कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है, जो अपना एग्जिस्टिंग सिलेबस ये वाला है एआईबी वालों का। ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ ये चेंजेस करेंगे, वो करेंगे न्यू जो आपका लॉज आए हैं, जो अपना बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है और बीएसए वगैरह जो आए हैं, वही वाले जो हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होंगी। ठीक है। चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा आईपीसी हटा दोगे और आपका रेफरेंस तो आपको वहीं पे लेना पड़ेगा ना। आज भी हम कोर्ट में अगर केस वगैरह करते हैं तो रेफरेंस आपको पुराने लॉज के ही लेने पड़ते हैं। तो दोनों को क्लब करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके अंदर भी जो है आपको अ, जो मेजर पार्ट्स जो कंप्लीट वो कवर करेंगे वो ये है। टोटल तो वैसे 19 के आसपास कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन जो मेजर जो आपके पार्ट्स कंप्लीट होंगे वो यही होंगे कि 10 क्वेश्चंस के आसपास तो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह से। सिविल प्रोसीजर का 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के 4 आ जाते हैं। ठीक है। क्रिमिनल लॉ से 18 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। बाकी जो है ये फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और वगैरह इन सब से भी
इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका जो बाइफरकेटेड दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है, ये जो अब तक चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, यही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही सिलेबस चेंज हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो उस तरीके से देना है। बाकी इसके लिए जो कुछ भी चेंजेस वगैरह आएंगे तो वो मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी पासिंग क्राइटेरिया वगैरह इसका यही है कि 40% इसका आपका जनरल कैटेगरी हो तो 40% आपको चाहिए होता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 35% चाहिए होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अभी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जितनी जल्दी क्लियर कर लें तो उतना बढ़िया है, क्योंकि कल को क्या चेंज हो जाए क्या नहीं चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बाकी जो अपना एकेडमिक जो इसके लिए चाहिए वो चाहिए आपका या तो 3 ईयर LLB होनी चाहिए या तो 5 ईयर LLB होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अ, अभी अपर एज लिमिट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और बाकी जो इसके अंदर जो अभी तक जो है जनरल कैटेगरी के 3500 के आसपास का इसका एप्लीकेशन फीस वगैरह रहता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी बात रही जो इसके अंदर क्या आसान तरीका रहेगा पढ़ने का, सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि आप सबसे पहले पुराने जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको खोलो, ठीक है। उसको एक बार रीड आउट करो किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिछले 5 साल का 4 साल का जो भी आपको है क्वेश्चन पेपर खोल के क्लब करके आप उसको देख लो, ठीक है। साथ के साथ उसके अंदर आपको जो बेरेक्ट्स होती है बेरेक्ट्स को पढ़ना सीखना पड़ेगा। पहली बात तो एक सारे बेरेक्ट्स आपको एक एक पढ़ लो, बस रीड आउट कर लो, आपको याद नहीं करना, बस रीड आउट कर लो ताकि पता रहे कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। तो क्योंकि जब ये ओपन बुक एग्जाम है आपको बेरेक्ट्स अलाउड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको सिर्फ इंडेक्सेस खोलने हैं हर बेरेक्ट्स के। जैसे कोई क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, आप बेरेक्ट खोलोगे, बेरेक्ट का जो इंडेक्स होगा वो खोलोगे, अब उसके आपको पता होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आया हुआ है या किससे आया हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट से आया हुआ है, तो आपको वो चीज़ इंडेक्स में से आपको वहाँ पे पहुँचना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो आंसर है वो उसी के अंदर ही मिल जाएगा आपको, आपके बेरेट्स के अंदर, ठीक है। तो आप बोलोगे तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये ट्रिक कैसे रही, किस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ अगर आ गई करना तो ये आप बहुत इजी तरीके से कर लोगे, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी और चीज़ें चेंजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर और भी कुछ इसके अंदर ट्रिक चाहिए कि इंडेक्स कैसे पढ़ना है, कैसे उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या कोई एक तरीका जिससे हम कि अपने मॉक मॉक टेस्ट वगैरह दे पाएँ, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों के लिए भी हम आगे का कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेरेक्ट मस्ट है, बेरेक्ट आप एक बार सिर्फ पढ़ लो, कुछ मत करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी दोस्तों AAB का जो एम है सिर्फ लीगल नॉलेज को टेस्ट करना है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने बेरेक्ट्स रिवाइज किए, नए कानून थोड़ा सा पढ़े और प्रीवियस पेपर सॉल्व किए, तो AIB 20 पास करना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। बाकी ऐसे ही और लीगल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट में लिखें, ठीक है, ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, मैंने अपना मेल आईडी भी उसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। और लेट्स टॉक लीगल पे बने रहें, ठीक है। कोई भी अपडेट आती है तो आपको अपडेट देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।